कोरोना महामारी से 2020 पूरी तरीके से हम सभी उसके जद में रहे और 2021 स्टार्ट होने के बाद से ऐसा माना जा रहा है कि अब कोरोना वैक्सीन भी आएगा और हम सभी जो कोरोना अफेक्टेड हैं या फिर हम सभी के लिए जिम्मेदारी बन जाएगा कि कोरोना वैक्सीन लगा के हम इसे कुछ हद तक राहत पाएँ। ऐसे में फ़रीदाबाद की अगर बात करें तो फ़रीदाबाद में हाल ही में स्वास्थ्य डिपार्टमेंट के यानी कि बीके हॉस्पिटल के बड़े अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही 7 या 8 तारीख से इसका ट्रायल या रिहर्सल यहाँ शहर के लोगों में स्टार्ट हो जाएगा। 5-6 जगह ऐसे भी इन्होंने नोटिफाई किया है कि उस जगह से कोरोना का वैक्सीन लगाना स्टार्ट किया जाएगा। हालांकि इसको लेके लोगों में अभी भी थोड़ा सा डाउट है, संशय है कि वैक्सीन लगवाएं तो क्यों लगवाएं, कौन सी वैक्सीन लगवाएं, क्योंकि आज के टाइम में देखा जाए तो कई कंपनियां जो हैं भारत में वैक्सीन जो बना रही हैं उसके अलग अलग अपने प्रभाव दिखाने की कोशिश में है कि हमारी वैक्सीन बढ़िया है, हमारी वैक्सीन अच्छी है, जिस तरीके की है पहल। लेकिन लोग जनता जो है, हालांकि यहाँ पे अभी भी केस तो डाउन है, लेकिन लोग लगाएं कौन सी वैक्सीन, साइड इफ़ेक्ट क्या है और लगवाना किसको है, ये सारी चीज़ जानने के लिए आज हमारे साथ सांस एंड छाती रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रविशेखर झा जी हैं। तो हम इनसे बात करेंगे कि आज जब ये बहुत ज़्यादा 1-2 दिन के गैप पे जैसे प्रशासन स्वास्थ्य विभाग की टीम इसको लेके पूरी मुस्तैदी से काम कर रही है और लोगों के बीच में वैक्सीन लगाने की जब काम होगा तो इससे पहले लोग अगर जान जाएं तो क्या उनको अलर्ट होने की ज़रूरत है या फिर उनके अंदर अगर डाउट है तो वो कैसे क्लियर करें। इन सब चीज़ों के लिए आइए हम बात करते हैं डॉक्टर झा से। सर, पीएनएन में आपका स्वागत है। थैंक यू। बेसिकली मेरा नाम डॉक्टर रविशेखर झा है। मैं फोर्टिस हॉस्पिटल फरीदाबाद में सीनियर पल्मोलॉजिस्ट हूँ। जो वैक्सीन अभी आई है, जिसका वैक्सीन का ड्राई रन स्टार्ट हो चुका है, उसके बारे में कुछ चीज़ें बहुत सारे हम लोगों के मन में भ्रांतियाँ हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम कहीं सुनी बातें हैं जिनके बारे में हमें चीज़ें ठीक से पता नहीं होती, पर अफवाहें उड़ती रहती हैं। तो मैं चाहूँगा जैसे आप लोगों के कोई भी डाउट हो, सवाल हो, मेरे से डायरेक्ट पूछिए, तो मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगा मीडिया के माध्यम से। हालांकि देखा जाए सर तो सबसे पहले 3-4 जो लोगों के दिमाग में एक डाउट आ रहे हैं, सबसे पहले वैक्सीन कौन सा सेफ़ है अगर लगवाएं लोग तो। अब क्योंकि अब चरम फाइनल स्टेज पे है, अब मार्केट में कुछ दिन बाद आने ही वाला है, तो कौन सा सेफ़ है वैक्सीन? देखिए, ये जिस भी वैक्सीन को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और ड्रग रेगुलेटर ऑफ इंडिया ने लाइसेंस दिया है वो डेफिनेटली वो सेफ्टी प्रोसेस से गुजर के ही दिया है। तो कोई भी वैक्सीन जो लाइसेंस्ड है थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसको लेना आपके लिए सेफ़ है, बिल्कुल सेफ़ है। हाँ, ध्यान ये रखना है कि अगर जैसे ये वैक्सीन 2 शेड्यूल में लगती है, एक पहले दिन और एक 28वें दिन। ध्यान आपको ये रखना है कि जो वैक्सीन आपने पहले दिन लगाई है वही वैक्सीन आप 28वें दिन लगाएं। वैक्सीन की ब्रांड को चेंज ना करें, अपना स्टेट चेंज ना करें। जिस जगह से, जिस डिस्ट्रिक्ट से आपने जो वैक्सीन लगवाई है उसी डिस्ट्रिक्ट से उसका सेकेंड शॉट भी लें आप। अच्छी पहल है और लोगों को मानना चाहिए कि जिस तरीके से ये हम लोगों के बीच में वैक्सीन आने वाली है तो इस पे और दूसरे या चौथे जिस तरीके के हम क्वेश्चन करेंगे। कुछ क्वेश्चन है सर, अगर बात ये भी आ रही है कि वैक्सीन लगाने के लिए सेफ़ कितना है, इसमें अगर आपने बताया तो किस लोगों को लगानी? ये वैक्सीन जनरली 20 साल से ऊपर के हर एक इंसान को लगानी चाहिए, पर जो सबसे हाई रिस्क कैटेगरी है, जिनके अंदर कोविड के कॉम्प्लिकेट होने का चांस सबसे ज़्यादा है, उनको सबसे पहले लगानी चाहिए। जो एल्डरली हैं, जिनकी एज मोर देन 50 ईयर्स है, जो डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, किडनी प्रॉब्लम है, उनके अंदर रिस्क ये रहता है कि अगर कोविड लगा तो काफ़ी तेज़ी से कॉम्प्लिकेट हो सकता है। तो वो सबसे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होने चाहिए वैक्सीन लगाने के लिए। और जैसे ही कोविड वैक्सीन की रजिस्ट्री स्टार्ट होती है, उनको अपनी हेल्थ अथॉरिटी से कॉन्टैक्ट करके और वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन करवा लेना चाहिए। साइड इफ़ेक्ट क्या मानते हैं, क्योंकि अभी तो ऐसा कुछ देखने में नहीं आया, लेकिन क्या लोग अगर मान के चलें तो साइड इफ़ेक्ट भी है इसका कुछ देखा जाए तो? अभी तक इसके कोई मेजर साइड इफ़ेक्ट कहीं से नोटिस नहीं किए गए हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि बहुत तरह की अफवाहें उड़ती रहती हैं, लेकिन इस वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट बहुत ही कॉमन, जो हर एक वैक्सीन का साइड इफ़ेक्ट क्या कहें, थोड़ा सा माइल्ड सा इफ़ेक्ट होता है कि जहाँ पर इंजेक्शन लगा वहाँ पर हल्का सा पेन हो सकता है, हल्की सी फेवरिश फीलिंग होती है जो अपने आप चली जाती है, हल्का सा बॉडी एक, गले में खराश, इस तरह की चीज़ें हो सकती है। उसके बावजूद अगर कोई साइड इफ़ेक्ट किसी में आता है तो उसको प्रिपेयर किया गया है पूरे
सारे स्टेट्स की हेल्थ अथॉरिटी को अलर्ट कर दिया गया है कि अगर किसी वैक्सीन का छोटा भी साइड इफ़ेक्ट किसी में आता है तो उसको तुरंत ही रिपोर्ट किया जाए और हॉस्पिटल्स इसके लिए रेडी रहें तुरंत ही उस पर एक्ट करने के लिए। पर अदरवाइज़ कोई मेजर साइड इफ़ेक्ट नहीं है इन वैक्सीन का और ये पूरी तरह से सेफ़ है। वैक्सीन मार्केट में तो कई आने के लिए अपनी जद्दोजहद कर रहे हैं और हो सकता है कि कुछ दिन में आ जाए, लेकिन लोगों को कौन सी वैक्सीन लगाएं और कितनी डोज लगानी चाहिए? ये वैक्सीन जैसा कि मैंने बताया, वैक्सीन आप कोई भी लगा सकते हैं जो आपके डिस्ट्रिक्ट में, आपके स्टेट में अप्रूव्ड है, लेकिन एक ही वैक्सीन आपको दोनों डोज लगानी है, पहले दिन और 28वें दिन, और 2 डोज होती है। पहली इनिशियल डोज, सेकंड बूस्टर डोज। 2 डोज के बाद आपको तीसरे डोज की ज़रूरत अभी तक नहीं पड़ती है। आगे रिसर्च अगर शो करती है कि हमें और बूस्टर डोज लगाने की ज़रूरत पड़ती है तो आगे पता चलेगा, पर अभी तक 2 डोज ही अप्रूव्ड है इसको देने के लिए। इसका इफ़ेक्ट कितने दिन बाद असर दिखना शुरू हो जाता है? अगर आपको वैक्सीन आज लगी है तो उसके 14th डे से आपकी बॉडी में आपकी एडिक्वेट एंटीबॉडी जनरेशन हो जाती है और वो काफ़ी टाइम तक सस्टेन रहती है। कितने टाइम तक इसका अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन जो नेचुरल आपके अंदर एंटीबॉडी रिस्पॉन्स होता है उसके मुकाबले काफ़ी लंबे टाइम तक सस्टेन एंटीबॉडी इफेक्ट रहता है इन वैक्सीन का आपके अंदर। हालांकि जिस तरीके से हमारा क्वेश्चंस रहा, मुझे लगता है कि लोगों को जो वैक्सीन को लेके आज संशय बना है वो लगभग क्लियर हो गया, क्योंकि जब कोरोना वैक्सीन में आते तो ये कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो लोगों के डाउट रहते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, जानना चाहेंगे आपसे एक बार पुनः कि फरीदाबाद के लोग वैसे भी एक इंडस्ट्रियल एरिया होने के नाते यहाँ पे सर्दी का मौसम है और स्वाइन फ्लू इस टाइम में, बर्ड फ्लू का जो बहुत ज़्यादा प्रकोप दूसरी जगह देखने को मिल रहा है, सावधानी लोग क्या बरतें और किस तरीके से सांस की जो प्रॉब्लम इस टाइम में सर्दियों में सुना जाता है कि बढ़ जाता है, तो ऐसे में क्या सावधानी बरतें और क्या? देखिए, कॉमन सा डिफरेंस है स्वाइन फ्लू और कोविड के बीच में कि जो स्वाइन फ्लू और फ्लू के जो वायरस होते हैं, जब आपकी बॉडी में सिम्टम नहीं होते उस टाइम वो सबसे ज़्यादा स्प्रेड होते हैं। मतलब उससे स्प्रेड होने के 2-3 दिन के बाद आपके अंदर सिम्टम आते हैं। जबकि कोविड का वायरस ऐसा है कि जब आपकी बॉडी में मैक्सिमम सिम्टम होते हैं इनिशियल 1 वीक में, तब वो सबसे ज़्यादा स्प्रेड होता है। अच्छी चीज़ यह है कि लोगों में मास्क पहनने की हैबिट बहुत ज़्यादा बढ़ी है। इस वजह से हमने इस साल स्वाइन फ्लू के केसेस अभी तक हमने इस हॉस्पिटल में एक भी नहीं देखा और ओवरऑल स्वाइन फ्लू के केसेस इंडिया में बहुत कम है हर साल के मुकाबले। रेस्पिरेटरी पेशेंट्स भी इस साल काफ़ी कम आए हैं, नॉन कोविड पेशेंट्स। उसका सिंपल रीज़न ये है कि लोग घरों में रहे तो पॉल्यूशन कम रहा, लोगों ने अच्छे डाइटरी हैबिट अच्छे से अपनाई, लोगों ने बाहर का खाना कम किया, मास्क कंटिन्यूस पहना, हैंड वॉश रेगुलर फॉलो किया। इस वजह से नॉर्मल रेस्पिरेटरी डिजीज़ या इन्फेक्टिव डिजीज़ भी काफ़ी कम हो गई है। लोगों के लिए मैसेज क्या होगा? सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज ये है कि अगर आप वैक्सीन लगवाते हैं तो भी बिल्कुल ये ना समझें कि आपको अब मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं है। मास्क आपको फिर भी पहनना है। कब तक पहनना है, कैसे पहनना है, ये धीरे धीरे हमें पता लगेगा जबकि ये कोविड का पैंडेमिक ख़त्म हो जाएगा। दूसरा इम्पॉर्टेंट मैसेज ये है कि अपना हैंड वॉश, हैंड सैनिटाइजेशन भी रेगुलर प्रैक्टिस करते रहें और वैक्सीन जैसे ही आपकी स्टेट को अप्रूवल मिलती है तुरंत ही अपना नाम रजिस्टर कराएँ और उसको लगवाएँ। थैंक यू। देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।